जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, किस ज़िले की क्या विशेषता है और कौन से उद्योग है वहाँ पर, कौन सी कृषि होती है, कौन वहाँ के महापुरुष हुए हैं, कौन से महल वगैरह हैं, तो पूरा डीप में बताने वाला हूँ मैं आपको। अब देखिए उज्जैन संभाग में हम देखते हैं कौन कौन से ज़िले आते हैं और उज्जैन संभाग की क्या क्या विशेषताएं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उज्जैन संभाग में कितने ज़िले आते हैं। तो उज्जैन संभाग में 7 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 7 ज़िले आते हैं। पहला ज़िला नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, देवास और उज्जैन। ये 7 ज़िले उज्जैन संभाग में आते हैं। अब देखिए पहला ज़िला देखते हैं हम, नीमच। अब नीमच में स्पेशल क्या है, तो देखिए नीमच जो है ना 1998 में मंदसौर से अलग होकर नया ज़िला बना। कब ज़िला बनता है? 1998 में। किससे अलग हुआ ये? तो मंदसौर से अलग हुआ। पहले मंदसौर की एक तहसील हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए यहीं पर 1818 में नीमच छावनी बनाया गया। क्या बना 1818 में? ये छावनी बना, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न कई बार पूछा गया है पीएससी में कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है। तो 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को नीमच से स्टार्ट की होती है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुई, तो नीमच से प्रारंभ होती है। इसके बाद देखिए नीमच में अगर उद्योग की बात करें हम तो एल्कलाइड फैक्ट्री है यहाँ पर। कौन सी फैक्ट्री है? एल्कलाइड फैक्ट्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ पर है? तो एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच में है और इसमें अफीम रिफाइन होती है। अफीम को शुद्ध किया जाता है, अफीम रिफाइन होती है एल्कलाइड फैक्ट्री में। इसके बाद देखिए नीमच में प्रदेश में सबसे छोटे कृषि जोत है, सबसे छोटे खेत मिलेंगे यहाँ पर। कृषि जोत सबसे छोटे कहाँ पर मिलेंगे आपको? नीमच में, ठीक है। अब देखिए नीमच में भी सेम कृषि जोत है और कटनी में भी सेम कृषि जोत है छोटे। तो जो ऑप्शन में आए वो लगाना है। तो सबसे छोटे कृषि जोत कहाँ मिलेंगे आपको? नीमच और कटनी में मिलेंगे। इसके बाद देखिए नीमच में वाकणकर जी का जन्म हुआ था। वाकणकर जी का जन्म हुआ, ठीक है। जो वाकणकर जी है पुरातत्ववेत्ता है, इन्होंने भीमबेटका की गुफाएं खोजी है वाकणकर जी के द्वारा। ये प्रश्न भी पीएससी में पूछा गया था कि भीमबेटका की गुफाएं किसने खोजी, तो वाकणकर जी ने खोजी है। और वाकणकर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो नीमच में। अब देखिए नीमच के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए बाल कवि बैरागी। कौन है? बाल कवि बैरागी, ठीक है। बाल कवि बैरागी का भी पीएससी में क्वेश्चन आया था। बाल कवि बैरागी का बचपन का नाम क्या है? तो नंदराम दास है, ठीक है। इनका क्वेश्चन भी आया हुआ है पीएससी में। तो नंदराम दास इनका क्या है? बचपन का नाम है। बाल कवि बैरागी का संबंध कहाँ से है? नीमच से, ठीक। कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देखिए नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है। किसका उर्स लगता है? शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है यहाँ पर। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? नीमच में लगता है। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। और नीमच में अफीम का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? अफीम का उत्पादन होता है। अफीम सर्वाधिक रतलाम में होती है, पर यह भी क्या है? अफीम उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए नीमच में और क्या है, तो गरीब बैंक है यहाँ पर। प्रदेश का सर्वाधिक गरीब बैंक कहाँ पर मिलेगा आपको? नीमच में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गरीब बैंक कहाँ पर है? तो नीमच में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि गरीब बैंक कहाँ पर है? नीमच में। इसके बाद देखिए नीमच में ही हेलमेट बैंक है। क्या है यहाँ पर? हेलमेट बैंक भी है। ये प्रश्न भी आया हुआ था पिछली बार कि हेलमेट बैंक कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो नीमच में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। झातला गांव नीमच। कौन सा गांव? झातला गांव नीमच में मध्य प्रदेश में पहली बार ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ग्राम न्यायालय की शुरुआत कहाँ से की गई मध्य प्रदेश में? तो ग्राम न्यायालय की शुरुआत मध्य प्रदेश में झातला गांव नीमच से स्टार्ट होती है। इसके बाद देखिए नीमच जो है ना, नीमच मध्य प्रदेश के एक ऐसा जिला है जिसकी बॉर्डर मध्य प्रदेश के एक ही ज़िले को टच करती है और इसकी बॉर्डर मध्य प्रदेश के केवल मंदसौर ज़िले से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? मंदसौर से। ऐसे 3 ज़िले हैं हमारे पास जिनकी बॉर्डर मध्य प्रदेश में केवल एक ही ज़िले से टच करती है। तो उसमें से एक हो गया आपका नीमच, दूसरा है निवाड़ी की बॉर्डर केवल टीकमगढ़ को टच करती है, और तीसरा जिला है आपका सिंगरौली की बॉर्डर केवल रतलाम को टच करती है। इसके बाद देखिए यहीं पर का किला है। यहाँ पर कौन सा किला है? जीरण का किला है, जीरण का फोर्ट है।
जीरण का किला है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं, तब तक इस वीडियो को शेयर कर दें हम। अगला ज़िला आता है अब हमारा मंदसौर। कौन सा ज़िला है अगला अब हमारा? मंदसौर, ठीक है। अब देखिए मंदसौर का नाम किसके नाम पर रखा जाता है? तो मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम पर रखा जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है दशपुर। क्या है इसका प्राचीन नाम? मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर। कई बार परीक्षा में आया हुआ है। ये मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? तो मंदसौर का प्राचीन नाम है दशपुर, ठीक है। अब देखिए मंदसौर जो है ना कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि मंदसौर किस नदी के किनारे बसा है? तो मंदसौर सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। और मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? तो दशपुर मंदसौर का प्राचीन नाम है। अब देखिए मंदसौर में मंदसौर का किला है। कौन सा किला है यहाँ पर? मंदसौर का किला है। इसको पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, फिर इसके बाद मालवा के जो शासक थे हुशंग शाह, उन्होंने भी इस किले का रिकंस्ट्रक्शन करवाया। अब देखिए इस किले में तपेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तपेश्वर महादेव मंदिर है। ये कई बार पूछा गया है कि तपेश्वर महादेव मंदिर कौन से किले में है? तो मंदसौर के किले में तपेश्वर महादेव मंदिर है। इसके बाद देखिए सिवना नदी के तट पर ही पशुपतिनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है? पशुपतिनाथ का मंदिर। ये मंदिर भी कई बार पूछा गया है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में, और सिवना नदी के तट पर है। अब देखिए ये जो मूर्ति है ना, ये शिवना नदी के अंदर से मिली है, ठीक है। और ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है पशुपतिनाथ का। इसके बाद देखिए मंदसौर में एक और किला है, ठीक है, हिंगलाजगढ़ का किला। कौन सा किला है यहाँ पर? हिंगलाजगढ़। हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पर मिलेगा आपको? तो मंदसौर में, ठीक है। मंदसौर का किला है यहाँ पर। और कौन सा किला है? तो हिंगलाजगढ़ का किला है। इसके बाद देखिए मंदसौर का एक तहसील है यहाँ पर भानपुर का सुनेल टप्पा। कौन सा टप्पा? सुनेल टप्पा, ठीक है। भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा 1956 में राजस्थान को दिया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भैया सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश का कौन सा भूभाग राजस्थान को दिया गया था? तो मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा हमने 1956 में किसको दे दिया? राजस्थान को दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं मंदसौर सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? अफीम का मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो मंदसौर में होता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो मंदसौर है। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा पेंसिल और स्लेट का उत्पादन भी होता है यहाँ पर। पेंसिल और स्लेट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? तो मंदसौर में होता है। इसके बाद देखिए मंदसौर में यशोवर्मन के अभिलेख हैं। मंदसौर में यशोवर्मन के क्या हैं? तो अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का पता चलता है। और पिछली पीएससी में इसका क्वेश्चन आया था कि किस अभिलेख को पहला मार्केटिंग अभिलेख कहा गया है? तो मंदसौर अभिलेख को पहला मार्केटिंग अभिलेख कहा गया है। मंदसौर अभिलेख को क्या कहा गया है भैया? पहला मार्केटिंग अभिलेख कहा गया है, क्योंकि इसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। रेशम बुनकर की श्रेणी यहाँ पर प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणी से संबंध है और इसे पहला मार्केटिंग अभिलेख भी कहा जाता है। अब देखिए मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य, यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है? गांधी सागर अभ्यारण्य, चंबल नदी के तट पर, ठीक है। यह अभ्यारण्य बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर गांधी सागर परियोजना भी, ठीक है। गांधी सागर अभ्यारण्य चंबल नदी पर है और गांधी सागर ही क्या है यहाँ पर? तो अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद देखिए मंदसौर में मंदोदरी का मतलब मंदोदरी का मायका है, ठीक है। मंदोदरी का संबंध कहाँ से है? मंदोदरी का संबंध मंदसौर से, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है मंदोदरी का संबंध कहाँ से है? तो मंदसौर से। और यहीं पर रावण की पूजा होती है। और किसकी पूजा होती है यहाँ पर? तो रावण की पूजा होती है मंदसौर में। दामाद की पूजा होती है, तो मंदसौर में रावण की पूजा होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला ज़िला आता है वो हमारा मंदसौर के बाद रतलाम। रतलाम की स्थापना किसने की? तो राजा रतन सिंह ने की थी, ठीक है। राजा रतन सिंह ने किसकी स्थापना की? रतलाम की। अब राजा रतन सिंह ने तो स्थापना कर दी और फिर बाद में इसको पुनः स्थापना करते हैं कैप्टन बार्थवी। कौन करेंगे? तो कैप्टन
बार्थविक ने रतलाम की पुनः स्थापना की, ठीक है। अब जो रतलाम है ना, इसे सेव नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सेव नगरी कहा जाता है, ठीक है। सेव नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सेव के लिए प्रसिद्ध है रतलाम, ठीक है। त्रिवेणी की सेव बहुत फेमस है यहाँ पर, तो रतलाम को सेव नगरी कहा जाता है, ठीक है। सेव नगरी। और सोने की शुद्धता और मावे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मावे की शुद्धता के लिए, मावा की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है रतलाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है सेव नगरी किसे कहते हैं, तो रतलाम को कहते हैं। अब देखिए जो रतलाम है ना, यहाँ पर जावरा है। क्या है? जावरा में हुसैन टेकरी है। क्या है जावरा में? हुसैन टेकरी। जावरा में हुसैन टेकरी है। और जावरा में शुगर मिल है, शक्कर कारखाना है, शक्कर उद्योग यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? शक्कर उद्योग है जावरा में, ठीक है। मंदसौर में, सॉरी रतलाम में क्या है? जावरा। और जावरा में क्या है? तो शुगर उद्योग है, शक्कर कारखाना है। इसके बाद देखिए यहीं पर अंगूर अनुसंधान केंद्र है। क्या है? प्रस्तावित अंगूर अनुसंधान केंद्र। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? तो रतलाम में। रतलाम में सेलाना अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर? सेलाना अभ्यारण्य। तो सेव कहाँ से लाना? रतलाम से। तो सेलाना अभ्यारण्य। और सेलाना अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया गया है? तो खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है। पक्षी कई बार पूछा जाता है कि खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ किया गया है? तो रतलाम में। और रतलाम में कौन सा अभ्यारण्य है? तो सेलाना अभ्यारण्य। अब देखिए रतलाम में त्रिवेणी का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है यहाँ पर? त्रिवेणी का मेला लगता है। त्रिवेणी की सेव प्रसिद्ध है रतलाम में, ठीक है। लक्ष्मी मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? लक्ष्मी मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। लक्ष्मी मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। रतलाम को सेव नगरी कहा जाता है। और रतलाम भी अफीम का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? अफीम का। सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक मंदसौर है। मंदसौर के बाद नीमच और फिर रतलाम अफीम का उत्पादन करने वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के। इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला आता है अब हमारा शाजापुर। कौन सा ज़िला है अगला अब हमारा? शाजापुर, ठीक है। अब देखिए शाजापुर का प्राचीन नाम क्या है? तो कांकराखेड़ी है। क्या है इसका नाम प्राचीन? कांकराखेड़ी, ठीक है। और उसके बाद शाहजहां ने इसका नाम क्या कर दिया था? शाहजहाँपुर। शाहजहां ने इसका नाम रखा शाहजहाँपुर, ठीक है। शाहजहाँपुर, ठीक है। तो फिर इसके बाद वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? शाजापुर, ठीक है। और इसके पहले नाम क्या था? तो कांकराखेड़ी, ठीक है। अब शाजापुर जो है ना, यहाँ पर विष संग्रह केंद्र है। क्या है यहाँ पर? विष संग्रह केंद्र। विष संग्रह, जहर इकट्ठा करने का केंद्र है यहाँ पर, ठीक है। झलारा डेरा में। कहाँ पर है? तो झलारा डेरा में विष संग्रह केंद्र है। जो जानवर होते हैं जहरीले, उनका विष इकट्ठा किया जाता है। झलारा डेरा में विष संग्रह केंद्र है। अब देखिए शाजापुर जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मभूमि है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मभूमि है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्सव भी होता है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बालकृष्ण शर्मा ये कवि हैं प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के, तो बालकृष्ण नवीन शर्मा समारोह कहाँ होता है? तो शाजापुर में होता है। और इनकी कर्मभूमि जन्मभूमि भी क्या है? तो शाजापुर है। अब देखिए इसके बाद शाजापुर में मक्सी औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर? मक्सी क्या है यहाँ पर? औद्योगिक क्षेत्र है। मक्सी औद्योगिक क्षेत्र, ये प्रश्न कई बार आया है कि औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में आता है? तो मक्सी औद्योगिक क्षेत्र शाजापुर में। अब देखिए यहाँ पर क्या है? तो पीवीसी पाइप फैक्ट्री है। पीवीसी के पाइप आते हैं, वो बनाए जाते हैं। बियर कंपनी है यहाँ पर। और डाबर तेल इकाई है, वनस्पति तेल इकाई है, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख उद्योग है। और मक्सी क्या है यहाँ पर? तो जंक्शन भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए शाजापुर में और क्या है? तो शाजापुर में समाधि है, ठीक है। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा है। समाधि बोल दें या मकबरा बोल दें, एक ही होता है। हिंदुओं में समाधि होती है, मुस्लिम्स में मकबरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा है। किसका मकबरा है? मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा है। और ये मकबरा कहाँ पर है? तो सुजालपुर में। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा सुजालपुर में। इसके बाद देखिए यहीं पर अगर आगे बात करें हम, तो चिल्लर डैम है यहाँ पर। कौन सा डैम है? चिल्लर बांध है यहाँ पर। कौन सी नदी पर? तो चिल्लर नदी पर, ठीक है।
और गरीबनाथ का मेला लगता है। कौन सा मेला लगेगा यहाँ पर? गरीबनाथ का, अवंतीपुर बड़ौदिया में। ये मेला कई बार पूछा जाता है कि गरीबनाथ का मेला कहाँ पर लगता है मध्य प्रदेश में। तो गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर में लगता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला आता है अब हमारा आगर मालवा। कौन सा ज़िला है अगला अब हमारा? आगर मालवा। आगर मालवा प्रदेश का 51वां ज़िला है। आगर मालवा किससे अलग हुआ? तो शाजापुर से अलग होकर एक नया ज़िला बनता है, ठीक है। किससे अलग होता है? आगर मालवा प्रदेश का 51वां ज़िला है और किससे अलग हुआ है? तो शाजापुर से अलग होकर ज़िला बना 2013 में, ठीक है। अब आगर मालवा में प्रदेश का भी पहला, देश का भी पहला और विश्व का भी पहला गो अभ्यारण्य, यहाँ पर कामधेनु गो अभ्यारण्य। क्या नाम है उसका? कामधेनु गो अभ्यारण्य, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो सुसनेर में, सुसनेर आगर मालवा में कामधेनु गो अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आगर मालवा में। इसके बाद बगुलामुखी मंदिर है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है? बगुलामुखी मंदिर है, ठीक है। बगुलामुखी मंदिर है। बगुलामुखी मंदिर नलखेड़ा में। ये मंदिर कई बार पूछा जाता है। और आगर मालवा किसका उत्पादन करता है? तो संतरा उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का प्रमुख। संतरे का उत्पादन होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला आता है देवास, ठीक। कौन सा ज़िला है अगला अब हमारा? देवास। अब देखिए देवास को क्यों, देवास नाम क्यों रखा गया? 2 देवियों का वास है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? देवास, ठीक है। चामुंडा और तुलजा भवानी। अब देखिए देवास में चामुंडा टेम्पल प्रसिद्ध है। चामुंडा टेकरी है, क्या है यहाँ पर? चामुंडा टेकरी प्रसिद्ध है यहाँ पर, ठीक है। चामुंडा और तुलजा भवानी 2 माताएं हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है देवास, ठीक है। अब देवास कौन सी नदी के तट पर है? तो काली सिंध नदी के तट पर है। काली सिंध कौन सी नदी के तट पर है? काली सिंध नदी के तट पर। और देवास के बागली गांव से, कहाँ से? देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। देवास के बागली गांव से किसका उद्गम होता है? तो काली सिंध नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में पहली बार सोयाबीन की कृषि देवास से स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होता है यहाँ पर? सोयाबीन की कृषि सबसे पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुई? मध्य प्रदेश में, तो देवास में। अब देखिए देवास का ISO प्राप्त थाना है प्रदेश का पहला। देवास का थाना, देवास में प्रदेश का पहला ISO प्राप्त थाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए देवास एक औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है देवास? औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक। देवास औद्योगिक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर कई उद्योग है, जिसमें से प्रमुख उद्योग है BNP, बैंक नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, ठीक है। यहाँ पर नोट बनते हैं, बैंक नोट प्रेस, आइसर, जॉन डियर, सन फार्मा, किर्लोस्कर ब्रदर्स, लगभग 400 कंपनियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। किर्लोस्कर, जॉन डियर, सन फार्मा, गैब्रियल, ठीक है, आइसर, इसी लगभग 400 कंपनियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, छोटी बड़ी सभी मिला लें तो। इसके बाद देखिए देवास जो है ना, यहाँ पर कुमार गंधर्व समारोह होता है। कौन सा समारोह होता है? ये समारोह कई बार पूछा गया है। कुमार गंधर्व समारोह कहाँ पर होता है? तो कुमार गंधर्व समारोह कहाँ होता है? देवास में होता है। कुमार गंधर्व क्या होता है यहाँ पर? समारोह होता है, ठीक है। कुमार गंधर्व समारोह होता है देवास में। इसके बाद यहीं पर रजफ अली समारोह भी होता है। सॉरी, कुमार गंधर्व और रजफ अली समारोह कहाँ होते हैं? देवास में होते हैं। इसके बाद देखिए ये समारोह हो गए यहाँ के। जो देवास है यहाँ पर चामुंडा माता का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? चामुंडा माता का मेला लगता है, ठीक। ब्रैकेट में लिख लें आप, मीना बाजार लगता है यहाँ पर। कौन सा बाजार लगता है? मीना बाजार। मीना बाजार भारत में 2 जगह लगता है, दिल्ली में और देवास में। तो यहाँ पर क्या लगता है? मीना बाजार लगता है, चामुंडा माता का मेला लगता है। और इसके बाद जटाशंकर का मेला लगता है बागली में। जटाशंकर का मेला, ठीक है। जटाशंकर कहाँ पर है? तो बागली में आता है, ठीक है। जटाशंकर का मेला लगता है। नेमावर नर्मदा नदी का मध्य बिंदु है। नेमावर क्या है यहाँ पर? नर्मदा नदी का मध्य बिंदु है। नेमावर जो देवास में आता है। और नेमावर में ही कौन सा मंदिर है? तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर पिछली बार पुलिस में पूछा गया था। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो नेमावर में। और नेमावर क्या है? तो नर्मदा नदी का मध्य बिंदु है, नर्मदा की नाभि है, ठीक है।
नेमावर। इसके बाद देखिए यहीं पर केवड़िया पहाड़ है, कावड़िया पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है यहाँ पर? कावड़िया पहाड़ प्रसिद्ध है यहाँ पर। इसके बाद देखिए जो देवास है मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और देवास में कई सूती वस्त्र मिल है, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग भी है यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देवास पूरा कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला आता है अब हमारा उज्जैन, ठीक है। अगला ज़िला कौन सा है अब हमारा? उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका। क्या नाम इसका प्राचीन? अवंतिका या उज्जैनी, ठीक है। अवंतिका या उज्जैनी उज्जैन का प्राचीन नाम है। 16 जनपदों में से एक जनपद है उज्जैन, ठीक है, था प्राचीन समय में। और उसकी राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी, ठीक है। उज्जैन कौन सी नदी के तट पर है? तो शिप्रा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के किनारे बसा है उज्जैन? शिप्रा नदी के तट पर। अब उज्जैन को क्या कहते हैं? तो महाकाल की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकाल की नगरी, ठीक है, महाकाल की नगरी कहते हैं। मंदिर और घाटों का नगर कहते हैं इसे। सबसे ज़्यादा मंदिर है मध्य प्रदेश में यहाँ पर, तो क्या कहते हैं इसे? मंदिरों और घाटों का नगर। घाट है यहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर। मंदिर और घाटों का नगर, महाकाल की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी। राजा विक्रमादित्य का संबंध यहीं से है। विक्रमादित्य की नगरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए जो उज्जैन है यहीं पर कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ली थी, तो वो आश्रम है सांदीपनी। क्या नाम है उसका? सांदीपनी आश्रम है। सांदीपनी आश्रम कहाँ पर है? तो उज्जैन में, जिसमें क्या करा था? तो कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ली थी, ठीक है। उज्जैन में सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या है, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है, तो किसमें है? प्रतिशत में। ये प्रश्न कई बार आता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में एससी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उज्जैन है। उज्जैन प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला है, ठीक है। सोयाबीन का क्या हो रहा है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? तो उज्जैन में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ मिलेगा आपको? ये तो उज्जैन में मिलेगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या है उज्जैन में? तो उज्जैन में कालिदास अकादमी है। क्या है उज्जैन में? कालिदास अकादमी है। ये एकेडमी कई बार पूछा जाती है, कालिदास अकादमी कहाँ पर? कालिदास अकादमी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम अकादमी है यहाँ पर। मलखम अकादमी है। ये भी कहाँ पर है आपकी? उज्जैन में। कालिदास अकादमी है, मलखम अकादमी है। इसके बाद उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय यहाँ पर? विक्रम विश्वविद्यालय, ठीक है। और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। अब देखिए उज्जैन में और क्या है? तो कालिदास समारोह होता है। कालिदास समारोह होता है यहाँ पर, ठीक है। कालिदास समारोह कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। इसके बाद टेपा समारोह होता है यहाँ पर। टेपा समारोह होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों समारोह कई बार पूछे गए हैं। कालिदास समारोह कहाँ होता है? टेपा समारोह कहाँ होता है? तो उज्जैन में होता है। अब मेले की बात करें तो उज्जैन में सिंहस्थ लगता है। क्या लगता है यहाँ पर? सिंहस्थ मेला लगता है, कार्तिक मेला लगता है, ठीक है। गधों का मेला लगता है, ठीक है। गधों का तो यहाँ पे छोटा मेला लगता है, सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है सतना में, ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद उज्जैन, कार्तिक, गधों का मेला और सिंहस्थ, ये महत्वपूर्ण मेले हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो उज्जैन में लगते हैं सर्वाधिक मेले, ठीक है। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? एमपी में, उज्जैन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे बढ़ते हैं उज्जैन में। अब देखिए उज्जैन में जंतर मंतर है। क्या है जंतर मंतर? वेधशाला है। जंतर मंतर क्या है यहाँ पर? वेधशाला है। अब जंतर मंतर क्यों प्रसिद्ध है भैया? तो सवाई जैसी ने 5 जगह जंतर मंतर बनाई थी, उन्हीं में से एक जंतर मंतर कहाँ पर है? तो उज्जैन में। ये ज़रूर ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ पर है? तो उज्जैन में। इसके बाद देखिए वराहमिहिर की जन्मभूमि है कायथा। वराहमिहिर है ना, वराहमिहिर की क्या है?
जन्मभूमि क्या है? कायथा। वराहमिहिर की जन्मभूमि कई बार पूछी गई है, क्या है? कायथा। कालिदास ने अपने ग्रंथों में उज्जैन का वर्णन किया है, ठीक है। और नागदा यहाँ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है यहाँ पर? नागदा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र क्या है यहाँ पर? नागदा। अब नागदा में कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पर? कपड़ों के जो रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कृत्रिम रेशा उद्योग है यहाँ पर, ठीक है, नागदा में। और नागदा कौन सी नदी के तट पर है? तो चंबल नदी के तट पर है। नागदा और कायथा दोनों पुरातात्विक स्थल है। नागदा और कायथा क्या है? दोनों पुरातात्विक स्थल, ठीक। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे देखते हैं और क्या है उज्जैन में। तो उज्जैन में देखिए मंदिर देखते हैं। उज्जैन में सबसे ज़्यादा मंदिर है उज्जैन में। अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है महाकाल मंदिर। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? महाकाल, ठीक है। महाकाल मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और ये विश्व का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इसका मुख किस डायरेक्शन में मिलेगा आपको? दक्षिण में, ठीक है। तो विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? महाकालेश्वर, जो उज्जैन में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर इस्कॉन मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? इस्कॉन मंदिर है, ठीक है। इसके बाद यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है मंगलनाथ। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? मंगलनाथ, ठीक है। मंगलनाथ को मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहा गया है। किसकी जन्मभूमि कहा गया है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मंगल ग्रह की जन्मभूमि क्या है, ठीक है। तो मंगल ग्रह की जन्मभूमि मंगलनाथ को कहा गया है, ठीक है, जन्मभूमि। और मंगलनाथ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 21 जून को दिन में 12 बजे व्यक्ति की परछाई समाप्त हो जाती है। कब? 12 बजे 21 जून को, ठीक है। 21 जून को मंगलनाथ पर व्यक्ति की परछाई समाप्त हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य उस दिन कर्क रेखा पर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर आ जाता है। जब 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा तो परछाई नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए मंगलनाथ पर 21 जून को व्यक्ति की परछाई समाप्त हो जाती है। अब देखिए मंगलनाथ को नक्षत्र शास्त्र के हिसाब से पृथ्वी का केंद्र माना गया है। क्या माना गया है इसको? पृथ्वी का केंद्र। किसके अनुसार? तो नक्षत्र शास्त्र के अनुसार मंगलनाथ पृथ्वी का केंद्र है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर काल भैरव मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? काल भैरव मंदिर है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है यहाँ पर। काल भैरव मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, हरसिद्धि मंदिर है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है? हरसिद्धि। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि मंदिर, ठीक। इसके बाद देखिए और आगे के मंदिर देखते हैं। गोपाल मंदिर है यहाँ पर। और कौन सा मंदिर है यहाँ पर? गोपाल मंदिर है, गोपाल मंदिर है। इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे देखते हैं और मंदिर यहाँ के। गणेश मंदिर है यहाँ पर, चिंतामन गणेश मंदिर। ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है चिंतामन गणेश मंदिर कहाँ पर है? चिंतामन गणेश मंदिर ये कहाँ पर है? तो उज्जैन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरसिद्धि हो गया। इसके बाद देखिए यहीं पर भारत का पहला मिट्टी का स्तूप है। क्या है यहाँ पर? भारत में पहला मिट्टी का स्तूप कहाँ पर मिलेगा आपको? उज्जैन में। अब देखिए सम्राट अशोक राजा बनने से पहले यहीं के राज्यपाल थे। सम्राट अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। ये ज़रूर नोट करें आप। शासक बनने से पहले सम्राट अशोक उज्जैन के क्या थे? तो राज्यपाल थे, ठीक। अब उज्जैन जो है ना, यहाँ पे जैन मंदिर भी है। क्या है? और प्राचीन जैन मंदिर है उज्जैन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं। अब देखिए उज्जैन भारत के प्रमुख धार्मिक नगरों में से एक धार्मिक नगर है। क्या है? धार्मिक नगर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मंदिर और घाटों का नगर। तो ये उज्जैन संभाग हो गया आपका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।